नाउ बेटे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेप। यही है क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो आपका सॉल्यूशन नंबर 1 मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अब आप क्या करेंगे, लेट नाउ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज, इसको आप एक्स कर देना, एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी, ये इंडियन रुपीज आरएस मत लिखना, हमारी करेंसी के हिसाब से अब बन गया रुपीज, इसको आप ऐसे लिखिए। तो अब आपका क्या हो गया यहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, क्या बोला उसने, देखो इस लाइन को पूरा लिख देना। नाउ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इसका मतलब, इसको अगर आप देखो सिंपल, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, इसकी जगह में इक्वल ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट क्या की आपने, एक्स, इसको 2 और इंटू पेन की कॉस्ट हो गई आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको आप इधर ले आएंगे ओटी में, तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें जनरली क्या होता है, देखो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, x माइनस 2y और आपका प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये मत सोचेगा कि अरे इसमें तो c नहीं है, तो c की वैल्यू आपकी 0 हो गई आपका ना, तो आपका दिस इज आल्सो द, क्योंकि x और y है तो डेफिनेटली व्हेन x एंड y इज देयर, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा क्या है, अब आप जरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका उसका सॉल्यूशन देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, ये आपका ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड indicate the value of A, B and C in each case। उन्होंने लिखा each case इक्वेशन। तो पहला वाला आपका देखो ना, देखो 2x और प्लस 3y इज 9.35 और इसके ऊपर बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बात कि दिस 35 इज रिपीटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ 9.35 35 35 35 है। तो व्हेन द 35 इज कमिंग कंटिन्यूअसली, तो ना उसके ऊपर से बार लगा देते हैं, इसको रोक देते। अब आपको क्या करें, इंडिकेट, आपको क्या करना है इसमें, आपका क्या करेंगे आप जी बताइए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, इंडिकेट द वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू को बताना है मुझे कि क्या क्या किसकी वैल्यू। आप क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे आप सॉल्यूशन, मैंने वहां लिख दिया था लेकिन मुझे क्वेश्चन देखो ना, द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनको बिल्कुल ऐसे करेंगे, देखो वेरिएबल्स ना 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0, इसको आप ओटी में डाल देंगे ना, इज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो कौन सी होती है, ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो अब x को कंपेयर करिए, तो ना वेयर a की वैल्यू आपका 2, y को कंपेयर करिए, देन यू हैव b इज इक्वल टू आपका 3, एंड जिसके साथ कोई भी x और y नहीं है, इसका मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट है, माइनस 9.35। याद रखिएगा, साइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका नाम इन दिस। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही आपका नाम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के आपका नाम आपके क्या है 4। अब जैसे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आपका, आप क्या कर सकते हैं, देखो जैसे x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आपका भी ये फ्रैक्शन नंबर्स में
तो ना आपके 5x ना 5x अपने ए, और ये यहाँ भी जाएगा -5 10 50 अपॉन 5, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम, और ये इक्वल टू 0 हो गया। नाउ अब आप देखो 5x -y -50 is equal, ये ऊपर जा रहा है 0 into 5 by cross multiplication is going up, so 5x -y -50 equal to 0 is compared with the standard form of linear equation ax plus by plus c, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और c की वैल्यू -1। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में खाली आपके 4 क्वेश्चन है, 2 मैंने बता दिए, 2 आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो टुमारो आई विल टेल यू। इज इट क्लियर? फाइन, गॉड ब्लेस यू।